क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ संदेश भेजा है? हे नाथ, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों से लगाए रहती हैं। यूं ही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। माता ने आपके चरणों में प्रणाम कहा है और चलती बार ये चूड़ामणि चिन्ह स्वरूप में दी है और कहा है कि आप तो बड़े दयालु हैं, सबका संकट हरने वाले हैं। मेरा संकट कब हरेंगे? मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपने बाहुबल से दुष्टों को जीतकर माता को ले आइए। हे हनुमान जी, आपके समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य, नर, मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं हो सकता है। मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता हूँ। प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। हे हनुमान जी, बताइए कि आपने रावण की सुरक्षित लंका को किस प्रकार जलाया? हे नाथ, वानर का तो यही पुरुषार्थ है कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। यह सब तो आपका प्रताप है। हे नाथ, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं। आपके प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय! बोल सियावर रामचंद्र की जय! हे नाथ, अब विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जानकी जी को एक एक पल शत शत वर्षों के समान प्रतीत हो रहा होगा। अच्छा सुग्रीव जी, अब हमें वानर सेना सहित समुद्र तट पर चलना चाहिए और वहाँ से समुद्र पार करने की युक्ति पर विचार करना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि शत्रु सेना समुद्र तट के समीप पहुंच गई है। लंका के वीरों,
सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। हे सहायकों, हे सचिवों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो प्रयास, बस उसी मार्ग को अपनाओ। महाराज, हम राक्षसों के सामने उन बानरों और भालुओं की क्या विशाल है। वो तो हमारा भोजन है, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, परामर्श की क्या बात है। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ते ही नावा। प्रणाम महाराज। आओ विभीषण आओ। भैया विभीषण, तुम बड़े वीर हो, शक्ति के भंडार हो, इसलिए अब सेना संगठन के कार्य में लग जाओ। आप सब बताइए कि हम शत्रु दल को कैसे परास्त कर सकते हैं। हे भ्राता जी, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। यह सब आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, राजाओं के महाराजा हैं, इसलिए आपको धर्म और नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। खुद ही सीता को हर लाए हैं, खुद ही ये बैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, ये सोता सिंह जगाया है। रघुपति से नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही रार मिटा दो यह, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जान की, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत में, कुशल नहीं है त्रास। विभीषण, विभीषण, तुम मेरे सहोदर भाई हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका शीश काट देता। अरे तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे ही सामने मेरे वैरी की बुराई करता है। हे कुलद्रोही, कायर, कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी। जा, मिल जा तपसी बच्चों से। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही भारा। अच्छा भैया, तुम्हारा देश निकाला मुझे स्वीकार है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें समर्पित हो। मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला। मैं राम चरण की ओर चला। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, कुटुम तजे। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, कुटुम तजे। राम शरण तेरी आयो।
सभा में रावण बैठो चरण प्रहार चलायो। हाँ चरण प्रहार चलायो। मूरख अंधे कहो नहीं माने। मूरख अंधे कहो नहीं माने। बार बार समझायो राम शरण तेरी आयो। कुटुम तजे राम शरण तेरी आयो। आवत ही लंकापति कीन्हो। आवत ही लंकापति कीन्हो। हरिहस कंठ लगायो। हरिहस कंठ लगायो। जन्म जन्म के मिटे पराभव। जन्म जन्म के मिटे पराभव। राम दरस जब पायो राम शरण तेरी आयो। कुटुम तजे राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो। मैं आयो राम शरण तेरी आयो। कुटुम तजे राम शरण तेरी आयो। हाँ राम शरण तेरी आयो। जिन चरणों की महिमा शारद और नारद गाते हैं, जिन चरणों से पापों का नाश करने वाली गंगा निकलती है, आज मैं उन्हीं कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। परंतु क्या वो मुझ पर दया करेंगे? मुझे अपनी शरण में लेंगे? महाराज, अभी अभी एक स्वांग देखने में आ रहा है। स्वांग? कैसा स्वांग? बैरी का भाई विभीषण भक्ति का स्वांग रचकर इधर ही आ रहा है। महाराज, अभी अभी पता चला है बैरी का भाई विभीषण हमारी सेना का भेद लेने के लिए इधर ही आ रहा है। हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? मुझे तो यही लगता है कि उसे बांध कर रखना चाहिए। हे सखा, तुमने अच्छी नीति विचारी है, परंतु मेरा प्रण है शरण में आए हुए के भय को हर लेना। हनुमान जी, अंगद जी, आप जाइए और विभीषण जी को सप्रेम ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे विभीषण जी, आइए, आपका रामादल में स्वागत है। प्रणाम प्रभु। आइए लंकेश, सर्वप्रथम अपने परिवार की कुशल सुनाइए। हे नाथ, मैं लंकेश कहाँ? मैं तो रावण का भाई विभीषण हूँ। मैं आपकी यश कीर्ति सुनकर आपके चरणों में आया हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझे बड़ा असमंजस है, आप जैसा सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में किस प्रकार रहता है। मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। प्रभु,
जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं वहां पर निवास करता हूँ। हे नाथ, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हनुमान जी, आप जाकर जल ले आइए। मैं अभी इनका राज तिलक कर इन्हें लंकेश बनाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। हे नाथ, आप विभीषण जी को लंकेश बनाएंगे? अगर कल रावण सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ गया तो आपका वचन असत्य हो जाएगा। सुग्रीव जी, यह रघुवंशियों की नीति चली आई है कि हम प्राण दे देते हैं परंतु वचन नहीं जाने देते। यदि रावण सीता को लेकर संधि करने आए तो मैं भरत को साथ लेकर वनों में निवास करूंगा और रावण को सारी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे वानरराज सुग्रीव जी, विभीषण जी, हमें परामर्श दीजिए कि हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, फिर भी नीति यही कहती है कि पहले समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सखा, तुमने अच्छी नीति विचारी है, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। हे नाथ, देव का क्या भरोसा है? आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। इसलिए धनुष पर बाण चढ़ाकर पहले इसे ही सोख ले, तब यह आरत होकर हमारी शरण में आएगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए युद्ध करना व्यर्थ है। बिने नानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिनु होई ना प्रीत। लक्ष्मण, आज 3 दिन हो गए हैं प्रार्थना करते हुए, लेकिन इस जड़ समुद्र ने हमारी विनती नहीं सुनी। यह सत्य है, भय बिन प्रीति नहीं होती। इसलिए तुम जाओ और मेरा धनुष बाण ले आओ। मैं अग्नि बाण से अभी से सोखे लेता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे विमानाथ, अब ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा भी मान बना रहे और आपका कार्य भी हो जाए। हे समुद्र देव, आप ही वह उपाय बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से ये श्राप पाया था कि उनके स्पर्श और आपके प्रताप से समुद्र पे पत्थर भी तैर जाएंगे। अतः सभी वानरों को आदेश दीजिए कि वो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाएं और नल और नील उन्हें स्पर्श करके समुद्र में फेंक दें। इससे पत्थर तैरने लगेंगे और आपका पुल तैयार हो जाएगा।